बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम बाइबल में जो है प्रकाशित वाक्य को जो है धीरे धीरे करके उसके अध्ययन को आगे देखते जा रहे हैं। और आज एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में सारी दुनिया उलट पुलट हो गई है, और वो कोई और नहीं, शैतान। शैतान। और हालांकि शैतान की त्रिएकता के बारे में मैं पहले बता चुका हूं और इस टॉपिक को भी हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम चाहते हैं कि आप के समीप जो है एक पॉइंट वाइज इसको फिर से मैं रखूं और आप इसको समझ पाएं। प्रकाशित वाक्य का जो है 12वां अध्याय और उसके 7 आयत से मैं आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। तो जो हमारा मेन हिस्सा है वो इस पैराग्राफ के अंतर्गत है, और वहां यूं लिखा है 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य पद 7 से आगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान जानता है उसका थोड़ा समय और बाकी है, और अंतिम युद्ध फिर उसके बाद जो है वो अनंत आग में हमेशा के लिए वो इब्लीस पुराना सर्प जो सारे संसार का भरमाने वाला है, इस कड़ी में उसने सबसे पहले उन स्वर्गदूतों को भरमा दिया जो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करते थे। 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ चले गए। पृथ्वी बनी, आदम को वो परखता रहा, लेकिन आदम नहीं गिरा, लेकिन हवा बड़ी जल्दी गिर गई। उसका परिणाम आज मृत्यु, हर मनुष्य के अंदर मृत्यु, और जो है मृत्यु का भय। और प्रभु यीशु मसीह ही है जिन्होंने मृत्यु के पार जीवन पाया, और जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं उन्हें वो मृत्यु के पार जीवन देता है। ये शैतान जो है, इसके बारे में बाइबल और बहुत कुछ। दोस्तों, जो है शैतान के विषय में बाइबल जो है हमें पूरा विस्तार से बताती है। जितना हमें जानना चाहिए उतना बाइबल हमें बताती है। और जिसको डेविल भी कहते हैं, जो लूसीफर कहलाता था, और जो है जिसने हवा को वो पाप में गिरा दिया। यहूदी शास्त्र के अनुसार, और ये जो शैतान है वो परमेश्वर का जो है वो सेवक था। मसीह लोगों और इस्लाम के अनुसार जो है ये एक गिरा हुआ स्वर्गदूत, जिन्न इसे कहा गया, जिसने परमेश्वर का विरोध किया। और उसके साथ में
जो है अशुद्ध आत्माएं, इब्लिस, ये सारी चीजें जो है इस्तेमाल की जाती हैं। और जो है शैतान या शैतान पहली बार जो है हिब्रू बाइबल में जो है स्वर्गीय जो है परमेश्वर का जो है सबऑर्डिनेट, परमेश्वर के नीचे परमेश्वर की आराधना करने वालों का प्रधान, और जो है ये बिब्लिकल जो है बातें, और उसको ये घमंड आया कि मुझे परमेश्वर मार नहीं सकते, मैं मृत्यु के वश में नहीं हूं। परमेश्वर का विरोध कर दिया, उसके साथ उसने भरमा करके 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ ले लिया, और पृथ्वी पर जब वे गिरा दिए गए तो अभी परमेश्वर ने इनका अनंत जो है न्याय, उस अनंत आग को पहले बनाया, पृथ्वी बनने के पहले उसमें इन्हें डालेगा। और जो है उत्पत्ति की किताब में इसका वर्णन जो है वो नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में वो जिसने उस बगीचे में जो है हवा को बहकाया, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को वो उस पहाड़ पर ले जा करके उसकी परीक्षा की, और प्रकाशित वाक्य में जिसे कहा गया है वो लाल अजगर, वो लाल अजगर, मिकाइल और उसके स्वरदूत अजगर और उसके दूतों से लड़े, लेकिन अजगर और उसके दूत हार गए, उनको फिर स्वर्ग में जगह न मिली और वे पृथ्वी पर गिरा दिए गए। अब उनको मालूम है उनका थोड़ा समय बाकी है, और इनके अनंत दंड के लिए जो है वो अनंत आग को तैयार करा, अनंत आग को तैयार करा, जहां पर न सिर्फ ये, लेकिन वो अनंत आग इसलिए क्योंकि अनंत मृत्यु नहीं, लेकिन अनंतता के लिए ये वहां जो है परमेश्वर के सामने जो तड़पते रहेंगे। और जो हिब्रू टर्मिनोलॉजी है शैतान के लिए एक्यूजर या परमेश्वर के विरुद्ध जो है, जो परमेश्वर के यदि परमेश्वर पूरब बोले तो ये पश्चिम बोले, ये परमेश्वर के विरुद्ध में। और पहला शमूएल 29वां अध्याय 4 आयत में, और फिर अय्यूब की पुस्तक, फिर जकरिया नबी की पुस्तक जो है, यहाँ पर शैतान शैतान जो है ये शब्द इस्तेमाल किया गया। हिब्रू में ये करीब 17 बार, और जो है लेकिन अय्यूब की पुस्तक और जकरिया नबी की पुस्तक में सिंपली शैतान शब्द इस्तेमाल करा गया, और 10 जगह पर जो है इसको डायबोलस अंग्रेजी बाइबल में एक्यूजर, एडवर्सरी, ये जैसे मैंने बताया विपरीत, और पहला इतिहास की पुस्तक में जो है इजराइल के विरुद्ध ये खड़ा हुआ, 21वां अध्याय पहले आया। और भजन संहिता 109 में जो है परमेश्वर के दाहिने खड़ा होकर के लोगों पर जो है दोष लगाना, लेकिन जो है उत्पत्ति की पुस्तक में जो है ये नहीं आया। और जो है लिखा है कि दूसरा शमूएल 24वां अध्याय में कि परमेश्वर ने जो है जब शैतान ने इनको बहका दिया तो करीब परमेश्वर के दूतों ने 70,000 लोगों को मार डाला, 70,000 लोगों को मार, तब जाके परमेश्वर का भय आया। और शैतान जो है न सिर्फ नए नियम वरन पुराने नियम में भी जैसा मैंने बताया कि एक जगह नहीं,
हिब्रू वर्ड जो है शैतान, एक्यूजर, एडवर्सरी, और हिब्रू बाइबल में जो है वो हमने देखा शमूएल की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक, भजन संहिता, गिनती की पुस्तक, इन जगहों पर जो है इसका उपयोग, इसका नाम आया है, इसका नाम आया है। और जो है जो शैतान या जो सर्प है, सर्प शब्द जो है सरपेंट, वो उत्पत्ति के 3 अध्याय में वो अदन के बगीचे में सर्प, और फिर 3 अध्याय के बाद में जो है प्रकाशित वाक्य के जो हमने हिस्सा पढ़ा 12वां अध्याय 9वीं आयत, वो जो लाल अजगर सारी दुनिया का भरमाने वाला, सारी दुनिया का भरमाने वाला, वो और उसके दूत जो है मिकाएल और उसके दूतों के सामने खड़े हुए। और लूसीफर जो शब्द है वो जो है यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय 12 से 15 में, और कहा गया कि ये जो लूसीफर शब्द था ये वो गिराए जाने के पहले, और जब घमंड के कारण वो गिरा दिया गया, तब जो दूसरा शब्द आया वो शैतान, शैतान, डायबोलस। और मॉर्निंग स्टार, अपने आप को उसने चमकता हुआ तारा के रूप में भी घोषित कर रखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। प्रभु ने अपने लोगों से कहा कलीसिया में, मैं तुम्हें भोर का चमकता हुआ तारा बनाऊं। तो शैतान ने भी कहा मैं भी भोर का चमकता हुआ तारा हूं, मैं भी भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने शैतान को जो स्वर्ग से प्रकाश की तरह गिरते हुए देखा, और अदन के बगीचे में जो है यहेजकेल नबी की पुस्तक 28वां अध्याय 13 से 15 आयत में जो है वो ये कि कई लोग शैतान की बातों का सपोर्ट करते हैं। बलिएल जो है ये शब्द भी जो है शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भजन संहिता की पुस्तक 18वां अध्याय 4थी आयत, 41वां अध्याय 8वीं आयत, बलिएल बलिएल बलिएल, और जो है पृथ्वी का, कॉस्मोस का, गैलेक्सी का बिगाड़ने वाला जो है शैतान। और अय्यूब की पुस्तक में जो है जो पहला शब्द आया है कि परमेश्वर के पुत्र बने हैं एलोहीम, परमेश्वर के पुत्र वहां जब इकट्ठा हुए स्वर्ग में, तो शैतान भी उनके बीच में आया, तब परमेश्वर ने उससे पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, और शैतान स्वर्गदूतों के बीच में स्वर्ग में उस स्तर तक पहुंचा कि परमेश्वर से बात करे। और दोस्तों जो है परमेश्वर ने जो है उससे बात करी, और ऐसा कहते हैं कि जैसे 7वें स्वर्ग में 3रे स्वर्ग तक स्वर्गदूतों का आना जाना है, लेकिन उसके बाद स्वर्गदूतों का जाना भी नहीं। ये बात हमें किसने बताई? प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने बताई। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा सिवाय एकलौते पुत्र के।
और जिस पर उसने अपने आप को प्रकट करना चाहा, ये है परमेश्वर, ये परमेश्वर। सो परमेश्वर पिता इतने महान, शैतान और उसके दूतों का एक स्तर है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर वो समय दिया और जो है शैतान का राज्य, शैतान भी जो है इस बाइबल को जो है मानता है और इस बाइबल के जो व्याख्या है वो बिल्कुल उल्टी तरीके से, परमेश्वर के तरीके से बिल्कुल उल्टा। सो इसलिए ये कहा जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी मानसिकता कैसी है। यदि वो परमेश्वर की ओर से है, आप उसका सही अनुवाद और सही शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आपकी मानसिकता शैतान की जैसी है, यही बाइबल आप जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि जो है आप सीखें। और शैतान जो अंग्रेजी में है वो डेविल, डेविल, और डेविल शब्द आया डेफोल से। इसका मतलब जो है वो ये कि परमेश्वर के समानांतर बाल जबूब, ये शब्द भी नए नियम में आया। और बाल जबूब की सहायता से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ये जो है वो महायाजकों ने और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा। बाल जबूब और जो है शैतान को जो है 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। जो शब्द आया है प्रकाशित वाक्य में वो शैतान और जो है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका रचित सुसमाचार में जो है वो आई कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परखा। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके उस पर विजय हुए तो लिखा है वो कुछ समय के लिए प्रभु को छोड़ करके चला गया। उसको मालूम है मैं फिर आऊंगा, फिर उसको उसका सामना करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है फिर से जब आएंगे, शैतान उनका सामना करने को फिर से आया। वो जातियों को लेकर के आया, गोग और मागोग जातियों को, जिसका वर्णन 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में है, और अंतिम युद्ध के लिए। लेकिन वे आग स्वर्ग से गिरी और उन सबको जो है भस्म करके उनको हमेशा हमेशा के लिए उस आग में जो कभी नहीं बुझती डाल दिया गया। और दोस्तों ये वो शैतान और प्रभु यीशु मसीह ने जो है शैतान के बारे में जो है बहुत सारी शिक्षाएं जो है अपने शिष्यों को दी। न्याय के दिन फरीसियों के समय में भी उन्होंने कहा तुम उनके साथ डाल दिए जाओगे। शैतान उसने बुखार मिला दिया, उसने जो है कोढ़ ला दिया, उसने जोड़ों के दर्द ला दिए, उसने बहुत सारी बीमारियां ला दी। लेकिन लिखा है कि प्रभु के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर, और जब वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे तो कई दुष्ट आत्माएं उसके पास दौड़ करके आई और उन्होंने कहा तू हमें क्यों कष्ट देने आया है, हमें सुअरों में जाने की आज्ञा दे। प्रभु ने ऐसा कहा और सुअर जो है कड़ाड़ों से झपट करके नदी में जा गिरा, मर गया। 2000 सुअर उन दुष्ट आत्माओं को मालूम था कौन प्रभु यीशु मसीह। चेलों को मालूम था, चेलों के सामने दुष्ट आत्मा आई। वो समून जादूगर आया, उसने कहा जैसे तुम्हारे हाथ रखने से
पवित्र आत्मा मिलता है, मुझे भी ऐसा करो। वो लड़की जो भविष्य बताती थी, पौलुस और सिलास को देख करके आई और कहा, ये जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु के शिष्य, ये जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु के शिष्य। वो जो है, जब लोगों ने देखा तो इसकी और उसके पुत्र, सातों बच्चे और उस शहर के लोग आए। उन्होंने देखा कि कैसे यीशु के नाम से जो है दुष्ट आत्माएं भागती हैं। जब उन्होंने कई लोगों में से दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकाली, तो एक दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानती हूँ, पर तुम कौन हो? और वो उस व्यक्ति में से निकलकर इन पे झपट पड़ी और ये नंगे भागते फिरे। सारे लोगों ने देखा, जादूगरों ने इकट्ठा होकर के परमेश्वर का भय माना और पोथियां जला दी। ये शैतान के लोग। और प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि इन कलीसिया में 2 अध्याय 9-10 और शैतान की सभा के कहलाते, पतमुस स्मुरना की कलीसिया को कहा प्रभु ने, पिरगमुन की कलीसिया को कहा, सो अपने घरों में ये 5 पंखुड़ी वाले तारों से बचे पे। दोस्तों, ये शैतान के चिन्ह, ये शैतान के चिन्ह। और शैतान इसी बाइबल को उपयोग में लाता है, लेकिन अलग अर्थ से, अलग अर्थ से। सो हमें चाहिए कि हम जो है इनसे बचते रहें, इनसे बचते रहें और परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें और शैतान से बचते रहें। और प्रभु हमें अंत तक स्थिर रखेगा, प्रभु हमें अंत तक स्थिर रखेगा। और जो है किसी भी स्वर्गदूत के द्वारा भी यदि आपको दर्शन मिलता है, तो ये एक बात जरूर पूछ लें, क्या प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया और क्या उसके लहू में पाप क्षमा करने की वो है ताकत है? वो पुनर्जीवित हुआ और शैतान यहां घबराता है। यीशु के लहू से, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से, आपकी गवाही से घबराता है। सो दोस्तों, तैयार रहें इस बात के लिए, इस बात के लिए तैयार रहें कि शैतान का सामना कर पाए, अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। और आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। बार बार मैं बोलता हूं, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपकी मदद करेगा। और युद्ध भी आपका नहीं है, युद्ध भी आपका नहीं है, युद्ध भी प्रभु का है। और प्रभु पृथ्वी के अंत तक आपकी सहायता मदद करेंगे, प्रभु पृथ्वी के अंत तक आपकी सहायता मदद करेंगे। आप प्रभु के साथ बने रहें, आप प्रभु के साथ बने रहें और प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। सो दोस्तों, ये वो शैतान लाल अजगर जो सारी पृथ्वी का भरमाने वाला, ये उसकी तिर्यकता जो हम देख चुके हैं 12वें और 13वें अध्याय में, इसी प्रकाशित वाक्य में। और शैतान जो है इस पृथ्वी से नाश किया जाएगा। अनंत आग उसका इंतजार कर रही है, उसके लोगों का इंतजार कर रही है। हमें चाहिए कि हम जो है सुरक्षित रहें और अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। सो दोस्तों, जो है प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। कमजोर हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप हमारे साथ हैं। युद्ध हमारा नहीं, युद्ध आपका है। और शैतान पर आपने जय प्राप्त करी और आपके बच्चों के पांव के तले आप उसे कुचलवाएंगे, ऐसा आपका वादा है। प्रभु अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित कर दें।
जीवन के अंत तक आपके प्रति वफादार बने रहें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करो। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.